से पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा नाम सोनम है और अभी हमारा मई में शादी हुआ था। गए थे घूमने हस्बैंड के साथ और उसके बाद कुछ लोग किडनैपिंग नहीं, उनका जो जेवर वेवर होता है वो चोरी करने लगते हैं तो वो मना करती हैं। उसके बाद उनके पति को ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया हमको। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अहम खुलासा हुआ है। पिछले 17 दिनों से गायब राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम बरामद हो गई है। गाजीपुर पुलिस ने उसे इसी ढाबे से बरामद किया। देखिए, ये काशी चाय जायका है जो गाजीपुर और वाराणसी के बीच में ये ढाबा है और इसी ढाबे पर रविवार की रात लगभग 1 बजे के आसपास जो सोनम थी वो बदहवास स्थिति में पहुंचती है और इसके बाद यहां से पुलिस ने उसे अपने कस्टडी में लिया है। हम किन परिस्थितियों में सोनम यहां पर पहुंचती है, उसके साथ क्या कुछ और भी लोग थे, वो कैसे देर रात यहां पर पहुंचती है, इन सब बातों की जो तहकीकात है वो अब आगे होगी। लेकिन जिस तरीके से वो बरामद हुई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। हमारे साथ इस ढाबे के मालिक भी हैं। क्या नाम है सर आपका? साहिल यादव। साहिल भाई, ये बताइए कि सोनम कब यहाँ पर पहुंची थी और किस हालात में पहुंची थी? वो रात के 1 बजे के आसपास पहुंची थी यहाँ पे। कैसी हालत थी उनकी? बॉडी कंडीशन तो सही लग रहा था। जब तक वो कॉल पे बात नहीं की थी तब तक बॉडी कंडीशन और चेहरे का रंग भी सही था और जब कॉल करने के बाद वो रोने लगी थी। तो उन्होंने जब यहाँ पर पहुंची तो क्या बताया, किस स्थिति में थी, कि क्या बदहवास स्थिति में थी, बातचीत कर पाने की स्थिति में थी, और वो कैसे यहाँ पर किसी गाड़ी वाले ने छोड़ा या पैदल वो आई? पैदल आई थी। पैदल आई भटकते हुए? हाँ। तो क्या बोला उन्होंने आने के साथ? आने के साथ वही बोली कि भैया दीजिए हमको मोबाइल दीजिए अपना, थोड़ा अर्जेंट है, कॉल करना है। तो हम अपना मोबाइल देते हैं, फिर वो अपने भाई को कॉल लगाती है और मतलब हेलो भैया बोलने के बाद वो रोने लगती है और सही से बात नहीं कर पाती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं और उनको डिटेल बताते हैं कि वो यहाँ पे है। फिर पुलिस कितने देर बाद आई? तो कॉल करने के कुछ वही 20-25 मिनट के बाद। तो पुलिस ने उन्होंने क्या बताया कि क्या उस वक्त आपको मालूम था कि ये सोनम है? नहीं, उस टाइम तक नहीं पता था, कुछ देर बाद पता चला था हमको। घर पे वो क्या बात कर रही थी जब आपके फोन से बात हुई? रहे कि वो बात ही नहीं उतना कर पाई थी ना, रोने लगी थी। फिर उसके बाद वहाँ पे वो जाके बैठ गई। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वो किस हालत में यहाँ पर पहुंची, कौन उनको यहाँ पर लेके आया, कैसे वो यहाँ तक पहुंची? हम पूछे तो वही बता रही थी कि इधर पैदल आ रहे हैं, उनको किसी ने मतलब गाड़ी से छोड़ दिया है, ऐसा ही कुछ बताई थी। और फिर वहाँ पे जब वो बैठी थी तो उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा नाम सोनम है और अभी हमारा मई में शादी हुआ था। गए थे घूमने हस्बैंड के साथ और उसके बाद कुछ लोग किडनैपिंग नहीं, उनका जो जेवर वेवर होता है वो चोरी करने लगते हैं तो वो मना करती हैं। उसके बाद उनके पति को ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया हमको। और फिर उसके बाद वो बोलती हम बेहोश हो गए। फिर यहाँ पे हमको कैसे ला के छोड़ा गया इतना हमको कुछ आइडिया नहीं है, इतना ही बता रही थी वो। पुलिस को आपने क्या बताया? पुलिस को हम कॉल किया और बताएं कि सर यहाँ पे एक लेडीज आई हैं। उनके भाई नहीं, हमको मतलब रिटर्न उनके भाई का जब कॉल आता है तो बोलते हैं कि आप एक बार लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, हम वहाँ से आ रहे हैं। उनके भाई लोग आते ही होंगे इंदौर से कहीं जो भी। फिर हम 112 पे कॉल करते हैं, पुलिस वाले आते हैं। वो आपकी इस ढाबे पर कितनी देर बैठी थी? नियर अबाउट 2 आवर्स। क्या उन्होंने ये बताया कि उनके जो हस्बैंड थे उनकी हत्या कर दी गई? हाँ, उन्होंने ही बताया था। अच्छा, बिल्कुल। तो ये देखिए, वो ढाबे के मालिक है जिनसे सोनम की पूरी बातचीत हुई। सोनम ने बताया कि उनकी पति की हत्या हो गई थी और उसके बाद वो यहाँ पर किस हालत में पहुंची है वो अभी फिलहाल बता नहीं पा रही। हालांकि उनका ये जरूर कहना था कि इस ढाबे से, यानी बमुश्किल से इस ढाबे से 100 से 200 मीटर कोई गाड़ी उनको यहाँ पर छोड़ती है और उसके बाद वो पैदल यहाँ से, मतलब ये जो हाईवे आप देख रहे हैं ये बनारस से गाजीपुर की ओर जाता है। तो सवाल इसी बात का है कि सोनम शिलांग से आखिर यहाँ पर कैसे पहुंची। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि इस पूरी घटना में सोनम के साथ 3 अन्य लोग भी शामिल थे जिनको गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना यह है कि जब पूछताछ का जब दायरा आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जो खुलासे हैं वो और सामने आते जाएंगे। सवाल इस बात का भी है कि क्या राजा रघुवंशी की हत्या में क्या सोनम भी अभियुक्त है, सोनम भी शामिल थी, क्या उसके ही इशारे पर भाड़े के जो हत्यारे थे उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की थी।
ये सब कुछ जब खुलासा होगा, जब जांच होगी तो निश्चित तौर पे सामने आएगा। लेकिन फिलहाल अभी इंदौर पुलिस है वो वाराणसी पहुंचने वाली है। वाराणसी के बाद वो यहां से सीधे गाजीपुर पहुंचेगी, जहां पर इस वक्त सोनम को हिरासत में रखा गया है। उसे वन सेंटर जो है वहां पर रखा गया है। पुलिस ने उसको यहां से बरामद करने के बाद सीधे जिला अस्पताल ले गई थी, जहां पर उसका मेडिकल किया गया और उसके बाद फिलहाल उसे रखा गया है। तो निश्चित तौर पे जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, जो खुलासे हैं वो और होते जाएंगे। सब झूठे आरोप है, सब झूठे हैं। क्या किस जांच की मांग करती हैं? जांच हो, जो भी जांच हो, जो जांच हो कि किसने क्या करा, सब झूठे हैं। कोई गिरफ्तार नहीं करा। उनने सोनम ढाबे पे गई, ढाबे वाले से फोन लिया और फोन लगाया उसके भैया को, फिर क्या गिरफ्तार करा। सब झूठे ही है। जब एक बात झूठे, सब बात झूठे। अब मेरे को नहीं मालूम। हिसाब लगा के हो जाता काम, क्या कुछ भी। मैं यहाँ से मैं हिसाब लगा लूँ, सब हो जाएगा क्या है। सब उनने तो अभी तक साथ देते तो इतने दिन नहीं लगते ना, वही पकड़ लेते जो भी थे करने वाले उनको। अगर पुलिस अगर वो साथ देती तो वही पकड़ लेती जो भी था उसको। अब जो भी जांच हो वो होए, मैं अब कुछ नहीं जानू, बस जांच करो। वो गलत बयान दे रहे हैं, पुलिस वाले वहाँ के गलत बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग उलझ रहे हैं। वो लोग ढाबे वाले से क्या बोलते हैं, वो होटल वाले से, वहाँ के गुंडे मवाली से वो हफ्ता वसूली करते हैं। उनका नाम आएगा, इसलिए वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और इसलिए मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ, अमित शाह जी से इसलिए बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेज दो। अच्छा, ये जो पुलिस का ये कहना है कि भाड़े के हथियारों से सुपारी देके सोनम ने राजा को मरवाया, क्या मानते हैं आप? क्या प्रूफ है उनके पास? क्या प्रूफ है उनके पास जो भाड़े के हथियार सोनम लेके जाए? और क्यों जाएगी? उसका भी तो कुछ कारण होना चाहिए ना। हवा में बंदूक क्यों चला रही है पुलिस? सोनम से पुलिस वाले अभी तक मिले नहीं, ठीक है ना। और वो क्या बोलते हैं, सोनम ने भाड़ा भी दे दिया, हत्या भी करवा दी। तो ये जांच का विषय है भैया। आपकी बेटी बेगुनाह है? बेगुनाह, 100% बेगुनाह। उसको बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? मैं सीबीआई की जांच की मांग कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से ही, उसी दिन से ही सीबीआई की जांच मांग रहा हूँ मैं। सीबीआई मिलना चाहिए, वहाँ की पुलिस इस केस में है। और जब एक्टिवा में सामान रखा था तो बॉडी के पास कैसे पहुंच गया? बात ये भी है ना। तो देवी सिंह जी, आप मानते हैं कि क्या मेघालय के स्थानीय लोग शामिल हैं हत्याकांड में? क्या लगता है आपको? हो सकता है वहाँ के लोकल लोग हों, ये तो वहाँ की पुलिस बताएगी। और पुलिस से सबूत मांगे जाएंगे सीबीआई द्वारा, जब वो राज खुलेगा। जब तक ये राज का राज बना रहेगा। अच्छा, सोनम के बारे में जो उसके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, कैसी लड़की रही वो, क्या मानते हैं पिता के तौर पे आप? अरे लड़की, मेरी लड़की में अच्छी लड़की है मेरी। मेरे से क्या, पूरी कॉलोनी से किसी से भी आप पूछ सकते हो लड़की का स्वभाव क्या था, ठीक है ना। देखिए, इसमें जो है कल राजा रघुवंशी और सोनम जो वाइफ है उसकी है, उसका फ़ोन आया था गोविंद के पास में करीब अपने 1:45 बजे करीब। तो उसने कहा था मैं बिट्टी बोल रही हूँ भैया। तो सोनम ने बोला कौन बिट्टी? बोला कि बहन सोनम रघुवंशी बोले। तो उसने कहा बोले एक काम कर, तू बिट्टी है सोनम रघुवंशी जो भी है, तो पहले मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे तेरा चेहरा दिखा, तो कौन है? वो है तो सोनम दूसरी है। तो सोनम ने वहाँ से वीडियो कॉलिंग करी। वीडियो कॉलिंग करने के बाद में कंफर्म हुआ हमारे को, तो हम लोगों ने यूपी पुलिस को फ़ोन लगाया गया है। यूपी पुलिस वहाँ पे आई और फिर सोनम को लेके गई वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर थाने में बैठी बाकायदा। इसमें कोई गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई थी, और ना ही पुलिस ने सोनम ने सिलेंडर किया है। ये सारी चीज़ झूठी इसमें है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। और इसमें डीजीपी साहब जो कह रहा है इसके अंदर है, तो सोनम रघुवंशी जो है इसमें हत्यारी है। तो हम लोग कह रहे हैं अभी सोनम रघुवंशी मिली नहीं है वहाँ पे है, और ये 4 हत्यारे जो है, इन चारों से भी बातें सारी क्लियर हो नहीं पाई है। ये चारों लोग जब तक यहाँ पे सोनम के सामने नहीं बोल पाएंगे, तब तक हम लोग इसको चीज़ों को मानने राजी नहीं है। कि ये अभी सोनम की कोई भूमिका नहीं रही, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? देखिए, अभी यूपी पुलिस जो है वहाँ सोनम है, और 3 आरोपी जो है वो एमपी इंदौर में हैं। तो इन लोगों को जब तक सोनम के सामने आमने सब खड़ा नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोग माने राजी नहीं इसको। अच्छा, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हो? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं था। हाँ, नहीं था। कैसा व्यवहार था 11 मई के बाद जब शादी हुई? तो देखिए, सोनम का व्यवहार उसमें अच्छा था, हमको इसमें अगर कोई डाउट नहीं लगा तो सोनम ऐसे कुछ कर सकती है। और हम लोग जब तक नहीं मानेंगे, जब तक सोनम के मुँह से हम लोग सुन नहीं लें।
इसलिए हम लोग जितने भी हम लोग मीडिया से हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से तो इसमें गलत अफवाह ना फैलाएं तो अच्छा है कि बहुत से लोग इसमें कैसा कह रहे हैं तो उसमें सोनम ने सिलेंडर खुद ने किया है तो सोनम को सिलेंडर करती कभी तो यूपी पुलिस के पास सोनम आगे कैसे पहुंची कि सोनम को हम लोग आगे नहीं पहुँचाया वहाँ पे तो सोनम पुलिस खुद लेके गई है। ये 4 लोग कौन है मध्य प्रदेश के अभी रहने वाले हैं क्या इसको लेकर आपकी बातचीत हुई? अभी इसमें कोई जानकारी हमको मिली नहीं है और हमारी बातचीत इसमें कुछ कंफर्म हो नहीं पाई भी हाल है और हम लोग भी जाके वहाँ पे थाने पे जाके जो है इसे कंफर्म करेंगे 4 लोग कौन थे। अच्छा, डीजीपी पुलिस से आपकी कोई बात हुई है क्या? डीजीपी साहब से हमारी कोई बातचीत हो नहीं पाई है क्योंकि वहाँ पे जो एसपी साहब जो थे विवेक सिंह जी उनको हम 4 दिन से डेली फ़ोन लगा रहे थे उनने हमारा फ़ोन नहीं उठाया गया है तो हम लोग तो पहले डरे हुए थे हमारा फ़ोन क्यों उठा रहा है। उसके बाद वहाँ पे मेघालय पुलिस जो है वहाँ पे कह रही थी 24 घंटे सीएम साहब कह रहे थे 24 घंटे वहाँ पुलिस लगी हुई है तो वहाँ तो कल संडे बनाया लोगों ने 24 घंटे से काम करा लोगों ने कल। एक सवाल और बताइए ये शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी, बातचीत शादी इनकी अरेंज मैरिज थी दोनों के। कैसे मुलाकात हुई दोनों परिवारों की? देखो दोनों परिवार की मुलाकात हमारी 4 महीने पहले हुई थी शादी के 4 महीने पहले वो दोनों परिवार से हम लोग मिले दोनों के बीच में अच्छी बातचीत चली हमारे लोगों के बीच में और दोनों की पसंद से शादी कराई गई है और दोनों की अरेंज मैरिज है कोई लव मैरिज नहीं है।